दोस्तों, ऐसी क्या बात है कि सावरकर जी के डेथ के 57 सालों के बाद भी उनका इमेज आज इतना कंट्रोवर्शियल क्यों है? क्या वीर सावरकर एक फ्रीडम फाइटर थे या एक ट्रेटर थे? क्या वीर सावरकर सच में वीर थे? अगर वीर थे तो क्यों उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपना माफीनामा दिया? फादर ऑफ हिंदुत्व कहलाने वाले सावरकर जी ने क्यों अपने आप को एथियस्ट का दर्जा दिया? दोस्तों, आज हम सावरकर के लाइफ और उनसे जुड़े सभी कंट्रोवर्सी पे बात करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि वीर सावरकर को लोगों का प्यार और नफरत दोनों क्यों झेलना पड़ता है। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ दुबे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। 28 मई 1883 महाराष्ट्र के भगरू नामक गांव में एक हिंदू ब्राह्मण फैमिली में सावरकर जी का जन्म होता है। उनके पिताजी का नाम दामोदर सावरकर और उनके माताजी का नाम राधाबाई सावरकर है। सावरकर जी का पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर है। सावरकर जी ने अपना प्राइमरी स्कूल का एजुकेशन नासिक के शिवाजी स्कूल से पूरा किया। सावरकर जी बचपन से ही राइटिंग और पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड थे। सावरकर जी ने अपने पहले कविता को 10 साल की उम्र में लिखा था और ये कविता पुणे के लोकल पेपर में पब्लिश किया गया था। सावरकर जी एक हिंदू ब्राह्मण फैमिली से थे। यही कारण था कि उन्हें रामायण और गीता जैसे ग्रंथों का ज्ञान बचपन से मिलना शुरू हो गया था और यहीं से जागा उनका हिंदुत्व का जुनून। जब सावरकर जी 12 साल के थे तब उन्हीं के गांव में चल रहे हिंदू मुस्लिम राइट्स के दौरान सावरकर जी ने हिंदुओं को सपोर्ट में होके उनका साथ दिया था। इसी इंसिडेंट के बाद उनके गांव के लोगों ने सावरकर जी का नाम वीर सावरकर नाम दिया। 1901 में सावरकर जी ने यमुना बाई से विवाह किया। फाइनेंशियल कंडीशन ठीक ना होने के कारण सावरकर जी अपने आगे की एजुकेशन नहीं ले पा रहे थे। तब यहाँ पर यमुना बाई ने अपने पिता को बोल के सावरकर जी का एडमिशन फर्ग्यूसन कॉलेज ऑफ पुणे में करवाया। सावरकर जी का अब शुरू होता है यहाँ से पॉलिटिक्स एंड इंडिपेंडेंस स्ट्रगल की लाइफ। दोस्तों, ये बात है 1903 की, जब बड़े भाई गणेश के साथ मिलकर एक मित्र मेला नाम का एक सीक्रेट सोसाइटी फर्ग्यूसन कॉलेज में स्टैब्लिश किया। 1906 में इसी सोसाइटी को अभिनव भारत सोसाइटी के नाम से जाना जाने लगा। 1905 में वहीं जब स्वदेशी मूवमेंट का आगाज हुआ, सावरकर जी ने भी उसमें शामिल हुए और विदेशी कपड़ों की होली जलाए। सावरकर जी के अंडर में अभिनव भारत सोसाइटी से जुड़े लोगों ने ब्रिटिश के खिलाफ लिखना बहुत ही तेजी से शुरू कर दिया। सावरकर जी देश के कोने कोने में जाकर ब्रिटिशर्स के खिलाफ स्पीच देना शुरू किया, उनके बारे में बोलना शुरू कर दिया और अभिनव भारत से जुड़े लोगों ने मिलकर एक प्लान बनाया कि फर्ग्यूसन कॉलेज में विदेशी कपड़ों की एक विशाल होली जलाएंगे और इस बॉनफायर में खुद सावरकर जी के गुरु यानी कि बाल गंगाधर तिलक जी ने भी पार्टिसिपेट किया और इस मूवमेंट के बाद सावरकर जी को फर्ग्यूसन कॉलेज से सस्पेंड कर दिया गया। स्वदेशी मूवमेंट में सावरकर जी के योगदान को देखते हुए श्याम जी कृष्णा वर्मा ने सावरकर जी को स्कॉलरशिप दिलाई और उन्हें ग्रेस लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में एडमिशन भी दिलवा दिया। दिन था 3 जुलाई 1906 में सावरकर जी ने लंदन में अपना पहला कदम रखा। सावरकर जी लंदन पहुंचते ही इंडियन हाउस में जा पहुंचे। दोस्तों, अगर आप सभी को बता दूं, इंडियन हाउस श्याम जी कृष्णा वर्मा के द्वारा बनाया गया एक घर है जो कि इंडियन स्टूडेंट और फ्रीडम फाइटरों के लिए लंदन में स्टैब्लिश किया गया था। देखते ही देखते सावरकर जी कृष्णा वर्मा जी के सबसे ट्रस्टेड साथी बन गए। सावरकर जी ने लंदन में जाकर के एक फ्री इंडिया सोसाइटी करके एक और भी सोसाइटी का निर्माण किया, स्टैब्लिश किया। इस सोसाइटी में पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स और इंडियंस फ्रीडम के ऊपर डिस्कशन किया जाता था। इन्हीं सोसाइटी के मीटिंग्स में सावरकर जी की मुलाकात मदन लाल ढींगरा जी से हुई। 1 जुलाई 1909 जब ढींगरा ने इंपीरियल इंस्टीट्यूट लंदन के सीक्रेट ऑफ स्टेट इंडिया के एडवाइजर कर्जन वाइली को शूट कर दिया। इस शूट के दौरान सावरकर जी ढींगरा के साथ तो नहीं थे, बट लंदन पुलिस को ये बात
मालूम पड़ गया था कि जो रिवॉल्वर था ढींगरा के पास वो सावरकर जी के द्वारा ही दिया गया था। इसके बाद सावरकर जी कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो। 1909 में ब्रिटिश ने मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स को भी इनेक्ट किया, जैसे कि प्रोविजनल काउंसिल को भी मुस्लिम मेंबर्स को सिर्फ मुस्लिम वोटर्स ही वोट कर सकते हैं। इनके अगेंस्ट आर्म रिवॉल्यूशन स्टार्ट किए सावरकर के बड़े भाई गणेश दामोदर ने। और जब गणेश दामोदर जी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठाई तब एटीएम जैक्सन के द्वारा सेक्शन 124A 120A के अंडर काले पानी की सजा गणेश दामोदर को सुना दी गई। इस दौरान सावरकर जी लंदन में थे और गणेश दामोदर जेल जा चुके। अभिनव भारत सोसाइटी अपने फाउंडर के बिना गायब सी होने लगी। अब आया कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट। अनंत कान्हेरे 21 दिसंबर 1909। अनंत एक अभिनव भारत सोसाइटी के सदस्य थे और अनंत ने 21 दिसंबर 1909 को एटीएम जैक्सन को शूट कर दिया और वो पिस्तौल सावरकर जी ने लंदन से सप्लाई किए थे, ऐसा ब्रिटिश गवर्नमेंट को खबर मिली थी। और ये खबर सुनते ही सावरकर जी पेरिस के लिए रवाना हो गए। 1911 में 4 जुलाई को ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट ने 28 साल के सावरकर जी को सेक्शन 120A के तहत 50 सालों की काला पानी की सजा सुनाई और अंडमान के सेल्यूलर जेल में भेज दी। काफी संघर्ष के बाद रिलीज किया गया उन्हें सावरकर जी, बट यहाँ पर उन्हें पहले 1924 के बाद लगभग 10 से 12 सालों तक रत्नागिरी में एज अ कन्फाइंड रखा गया। बट मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, सावरकर जी जब जेल में थे तब उन्होंने अपने देश के लिए, अपने देश के आज़ाद के लिए लगभग 7000 से भी ज़्यादा पोयम को लिखा और बहुत सारे ऐसे शायरी उन्होंने जेल में बैठे बैठे बनाए। तो ऐसी विचार रखने वाले, ऐसे कविता लिखने वाले और ऐसे महान व्यक्ति के बारे में आप क्या सोचते हो, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अब हम बात कर लेते हैं सबसे बड़े पॉइंट पे, जो उनके माफ़ीनामा थे। चलिए बात करते कंट्रोवर्शियल माफ़ीनामा एंड उससे क्या रीजंस थे, क्या कारण थे। सावरकर जी ने 1911 में 3 सितंबर को अपना फर्स्ट माफ़ीनामा दिया, बट ब्रिटिशर्स ने उसे खारिज कर दिया। फिर 14 नवंबर 1913 में अपना सेकंड माफ़ीनामा दिया और उन्होंने लिखा था कि अब वो वायलेंस के सपोर्ट में नहीं रहेंगे। बट यहाँ पर भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस माफ़ीनामा को भी खारिज कर दिया, डिनाई कर दिया। सावरकर जी ने वापस से एक बार 1917 में अपना तीसरा माफ़ीनामा ब्रिटिश गवर्नमेंट को दिया, बट उसे भी खारिज कर दिया गया। 1920 में उन्हें चौथा माफ़ीनामा दिया अपना। फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सावरकर जी को 1921 में अंडमान जेल से रत्नागिरी जेल में ट्रांसफ़र कर दिया। दोस्तों, जब उन्होंने 1920 का अपना चौथा माफ़ीनामा दिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक डिक्लेरेशन साइन करवाया। उस डिक्लेरेशन में लिखा था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के रूल और ब्रिटिश कोर्ट के रूल है वो अच्छे मानते हैं। और यही डिक्लेरेशन को साइन करने के बाद सावरकर जी के बदनामी का कारण बन गया। और सबसे बड़ा पॉइंट यही था उनका कंट्रोवर्शियल का, कि अपने आप को देशभक्त बोलने के बाद भी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के तरफ से उनका साइड लेते हुए एक डिक्लेरेशन फॉर्म को साइन कर दिया था। उनका एक कंसर्न पॉइंट ये भी था कि मेरी जो वाइफ है यमुना बाई, वो सड़कों पे आ चुकी थी। जब सावरकर जी जेल में गए तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनके प्रॉपर्टीज को सील कर दिया था, जो कि उनकी जिम्मेदारी थी। उन्होंने उस जिम्मेदारी को देखते हुए इस डिक्लेरेशन फॉर्म को साइन किया था। दोस्तों, मैंने आप सभी को पूरे डिटेल में उनके लाइफ से लेके उनके कंट्रोवर्शियल टॉपिक तक को पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। तो यहाँ पर आप सभी का ओपिनियन बहुत ही मैटर करता है। तो आप सबका ओपिनियन क्या है सावरकर जी को लेकर, कमेंट में ज़रूर बताना मुझे। और मैं आप सभी को एक बार फिर से बताना चाहूँगा, किसी भी देशभक्त जैसे कि हमारे सावरकर जी थे, उन्होंने 25 से 30 सालों तक देश के लिए बहुत से अच्छे काम किए। भारत को आज़ाद कराने के लिए उन्होंने बहुत सारे मूवमेंट, बहुत से सोसाइटी में हिस्सा लिया और उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से काम भी यहाँ पर किया। बट उनके एक डिक्लेरेशन फॉर्म साइन करने से दोस्तों आप उन्हें गलत नहीं बोल सकते हो, ये मेरा ओपिनियन है। तो यहाँ पर आप सभी का ओपिनियन का मैं वेट करूंगा कमेंट के अंदर। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।